अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 78 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में तोतिकिन को मस्तिकिन को मार रहा था कि अर्तुगरुल उसको रोक लेता और कहता है कि इसका खून तुम्हारे लिए ऐसे ही हलाल है जैसे तुम्हारी माँ का जो तुम्हारे हलाल था, लेकिन गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दो। साथ ही उसको कहता है कि तोतिकिन तुम तो कबील को अपना इंसाफ दिखाओ और उस नापाक सब्तीन को अपना इंसाफ दिखाओ ताकि तुम्हें कोई गलत ना कह सके, हालांकि तुम बिल्कुल सही हो। इसके बाद तोतिकिन को मुश्तिकिन को कहता है कि मुश्तिकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी, तुम्हारा फैसला दोनों कबीलों के जिरगे में किया जाएगा और सब लोगों के सामने तुम्हें एक शर्मनाक सज़ा दी जाएगी और हर कोई देखेगा कि तुम्हारी बहन किस कदर गद्दार है। मुश्तिकिन का सांस फूला हुआ होता है और वो कहता है कि तोतिकिन तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तोतिकिन इसके सीने पे पाँव रख के कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूँ, तुम मेरे वालिद और वालदा के कातिल हो और तुम्हारे साथ यकीनन वही किया जाएगा जिसके तुम काबिल हो। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खातून ने हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रखी और गोंजा गोल ने सलजान खातून की गर्दन पर। इस दौरान आयतुल्लाह खातून हलीमा सुल्तान को मारने के लिए अपनी तलवार उठाने लगती है कि आयमा खातून बोल पड़ती हैं और कहती हैं कि आयतुल्लाह ऐसा मत करो, तुम मेरी बहुओं को जाने दो, अगर तुम्हें जान लेनी है तो तुम इनकी जगह मेरी जान ले लो। लेकिन आयतुल्लाह खातून उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसको मारने के लिए अपनी तलवार ऊपर बुलंद करती है तो ऐन एक उसी वक्त एक तीर आता है और उसके सीने में लग जाता है। उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और वो हैरानगी से उस तरफ देखती है जिधर से तीर आया था। वहाँ पर अब्दुर्रहमान खड़ा हुआ होता है। वो खड़ा होकर वहाँ छुप के ये सब कुछ देख रहा था। जब उसको लगा कि हलीमा सुल्तान की जान खतरे में है तो उसने फ़ौरन से तीर चला दिया। आयतुल्लाह उसी वक्त वहाँ गिर जाती है। इस पर गोंजा गोल चीखने चलाने लगती है। इसी दौरान सुल्तान खातून गोंजा गोल के हाथ को काटती है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और फिर वो सुल्तान खातून को धक्का देकर एक तरफ भागने लगती है और सुल्तान खातून उसके पीछे भागने लगती है। इसी दौरान आयतुल्लाह खातून तड़पते हुए मर जाती है। इस तरह आयतुल्लाह खातून का यहाँ पर ख़ात्मा हो जाता है। इसके बताना आयमा खातून अब्दुर्रहमान को गोंजा गोल सुल्तान खातून के पीछे भेजती हैं और इसी दौरान आयमा खातून हलीमा सुल्तान को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हलीमा सुल्तान बेहोश होती हैं। दूसरी तरफ मुश्तिकिन तोतिकिन को कहता है कि ये सब अर्तुगरुल की चाल है और वो तुम्हें फंसा रहा है, तुम्हारे वालिदैन को अर्तुगरुल ने मारा है, तुम मुझे सातिन को बैग की तरफ ले जाओ, तुम्हें हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन तोतिकिन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो उसके मुंह पे मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। फिर अर्तुगरुल उसको रोकता और कहता है कि ये इस काबिल है कि इसको कबीले के दरमियान ले जाया जाए और वहाँ जाके इसको सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ गोंजा गोल भाग रही होती है और सुल्तान उसका पीछा कर रही होती है। आयमा खातून गपची को कहती है कि तुम कबीले में जाओ और उनको कहो कि वो मदद भेजें, हमें फ़ौरन से हलीमा सुल्तान को कबीले ले जाना होगा। इसके बाद गपची फ़ौरन उठ के कबीले की तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुल्तान और गोंजा गोल का आमना सामना हो जाता है। गोंजा गोल अपना खंजर निकाल लेती है। इस पर सुल्तान को तुम कहती है या तो फिर तुम मेरे साथ कबीले जाकर अपने जुर्म का इतराफ़ करोगी या यहाँ ही मेरे हाथों से मरोगी। गोंजा गोल कहती है मैं मरूंगी लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगी। साथ ही उसके ऊपर हमला कर देती है। लड़ाई के दौरान सुल्तान खातून उसको ये भी बता देती है कि तुम अपने कान खोल के सुन लो कि मैं गंदोगतू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही गोंजा गोल को शदीद झटका लगता है और इसके बाद वो सुल्तान खातून के पेट पे टांग मारती है और उसको गिरा देती है। इतने में साथ ही अब्दुर्रहमान भी वहाँ पहुँच जाता है। गोंजा गोल उसको देख के वहाँ से भागने लगती है। सुल्तान अब्दुर्रहमान से कहती है कि जाओ उसका पीछा करो। इसी दौरान सुल्तान खातून को वो जड़ी बूटी मिल जाती है जो गंदोगतू को इलाज के लिए ज़रूरत थी। ये देख के वो खुश हो जाती है और फ़ौरन उसको उखाड़ना शुरू हो जाती है। अब्दुर्रहमान गोंजा गोल का पीछा कर रहा था लेकिन गोंजा गोल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। सुल्तान फ़ौरन से आयमा खातून के पास पहुँचती है और उनको बताती है कि मुझे जड़ी बूटी मिल गई है। आयमा खातून उसको कहती है कि फ़ौरन से तुम कबीले पहुँचो और गंदोगतू के पास जाओ और हकीम आर्तक साहब को ये जड़ी बूटी दो। इतने में अब्दुर्रहमान भी वहाँ से वापस आ जाता है और आके बताता है कि गोंजा गोल भी हाथ से निकल गई है। इसके बाद आयमा खातून कहते हैं कि आयतुल्लाह का नमाज जनाजा अदा करो और कबीले जाके 20-25 सिपाहियों को गोंजा गोल के पीछे भेज दो। इतने में कुछ सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं।
ताकि हलीमा सुल्तान को उठा के वापस कबीले में लाया जा सके, और उसको उठा के वो कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरह की मुश्तकिन बेहोशी की हालत में पड़ा था। अर्तुगरुल कहता है जिन तुर्क कबीलों ने मुश्तकिन को मालगरेब बनाया था उनको चाहिए कि वो हमारे जीत के फैसले में दाखिल हो, वरना हमें ना सिर्फ सादितीन को पैक बल्कि उन तमाम तुर्क कबीलों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है कि सुबह से इंसान को उठाओ, हमें कबीले की तरफ जाना है। तुर्गत मुश्तकिन के मुँह पे पानी डालता है और उसे होश में लाता है और उसे कहता है जनाब हिसाब देने का वक़्त आ गया है। इसके बाद दीवान और तुर्गत उसको पकड़कर उठाते हैं और घोड़े के पीछे बांधते हैं और कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान खातून कबीले में पहुंच गई होती हैं और अर्तुगरुल साहब जड़ी बूटी से दवा तैयार कर लेते हैं और साथ बंदूक को वो दवा पिलाना शुरू कर देते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है कि हलीमा सुल्तान कबीले में दाखिल हो गई हैं और वो बेहोश हैं, तकलीफ की हालत में हैं, आप फ़ौरन से उसको जाके देख लें। इसके बाद हकीम अर्तुगरुल दरवेश को वो दवाई देते हैं और कहते हैं कि बंदूक को ये दवाई पिलाओ, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और साथ ही ये कहकर वो बाहर चला जाते हैं। सिपाही हलीमा सुल्तान को उठा के कबीले में पहुँच गए थे। थोड़ी देर के बाद अर्तुगरुल और तुर्क के सिपाही कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग मुश्तकिन की असलियत के बारे में जान गए थे और मुश्तकिन को देख के कातिल के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग तो उसके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल साहब हलीमा सुल्तान का चेकअप कर रहे होते हैं। इतने में आयमा खातून ढोल की आवाज़ सुन के कहते हैं अर्तुगरुल आ गए हैं, साथ ही बाहर निकल जाते हैं। बाहर क्या देखते हैं कि मुश्तकिन को पकड़कर लाया जा रहा और साथ ही कबीले के लोग उसे गद्दार और कातिल के नारे लगा रहे थे। इसके बाद मुश्तकिन को पकड़कर हायमा खातून के सामने खड़ा कर दिया जाता है। मुश्तकिन जख्मी हालत में खड़ा होता है और कहता है कि मैं आप लोगों का मालगरेब हूँ, यानी कि सरदार हूँ, आप लोग ऐसा ना करें, नहीं तो अमीर सादितीन के कोबैक के गुस्से से कोई नहीं बच पाएगा। इस तरह अर्तुगरुल कहता है कि कल तुम एक मालगरेब की हैसियत से मुलाकात की गई थी, लेकिन अब तुम एक गमज़दा जानवर की हैसियत से हमें मिल रहे हो। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि जल्दी या फिर देर से तुम्हारे मालिक को भी इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, यानी कि सादितीन कोबैक को भी। इसके बाद आयमा खातून चलकर उसके पास जाती हैं और मुश्तकिन आयतुल्लाह खातून मर चुकी हैं। ये सुनते ही मुश्तकिन हैरान और परेशान हो जाता है। फिर आयमा खातून कहती हैं गोंजागुल भी भाग गई हैं, लेकिन अनकरीब वो भी पकड़ी जाएगी और उसको भी वही सज़ा मिलेगी जिसके वो काबिल है। ये सुनते ही मुश्तकिन गम से निडाल होकर गिर जाता है और वहाँ पर वो रोने लगता है। इसके बाद तोतिकिन आयमा खातून से कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों कबीलों का एक जिरगा बुलाना चाहता हूँ, जिसमें इस इंसान का फ़ैसला किया जाएगा। आयमा खातून कहती है कि हम वही सब कुछ करेंगे जो कानूनी तौर पर हमें करना चाहिए। इसके बाद तोतिकिन बुलंद आवाज़ से सबसे मुखातिब होकर कहता है कि आज इंसाफ का दिन है, हमने इन कातिलों को एक लंबे अरसे तक बर्दाश्त किया है, जो एक खौफनाक बीमारी की तरह हमारे जिस्म में फंस गए थे। अब वक्त आ गया है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। अल्लाह करे कि ऐसा दर्द और शरह हमें दोबारा नसीब ना हो। इस बार मुश्तकिन कहता है कि तोतिकिन तुमने अर्तुगरुल के झूठ पर यकीन कर लिया है और तुम रियासत के ख़िलाफ़ भी खड़े हो गए हो और मेरी बहन को भी मार डाला है। इन दोनों कबीलों को दुनिया भर में इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इसके बाद आयमा खातून तुर्गत से कहती हैं इसे पिंजरे वाले खामे में ले जाओ जब तक कि जिरगा शुरू नहीं हो जाता। इसके बाद अर्तुगरुल के साथी उसको पकड़कर पिंजरे वाले खामे की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल आयमा खातून से पूछता है कि वालिदा और तो सब ठीक है। आयमा खातून कहती हैं कि उन्होंने सुल्तान और हलीमा सुल्तान को मारने की कोशिश की थी और सुल्तान तो ठीक है, लेकिन हलीमा दर्द की हालत में है। ये सुनते ही अर्तुगरुल अंदर खैमे में चला जाता है और हकीम अर्तुगरुल साहब से मुलाकात करता है। हकीम अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई परेशानी की बात नहीं है, हलीमा सुल्तान और आपका होने वाला बच्चा सेहतमंद है। इस पर अर्तुगरुल खुश होकर पूछता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। हकीम अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्यों नहीं, आप ज़रूर जा सकते हैं, आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है। अर्तुगरुल अंदर जाता है और हलीमा सुल्तान उसका हाथ पकड़कर कहती है अर्तुगरुल हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, मैं तो डर गई थी कि कहीं मैं उसको बचा ना पाऊँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है, अल्हम्दुलिल्लाह तुमने हमारे कबीले की शान को बचा लिया। दूसरी तरफ है मुश्तकिन को पिंजरे के अंदर पहुंचा दिया जाता है और उसके हाथ लोहे की जंजीर के साथ बांध दिए जाते हैं। मुश्तकिन शदीद गुस्से में अर्तुगरुल को पुकारता है और
सिपाही उसको बांध कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दीवान और बानरजीगर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इकट्ठे एक तरफ चला जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसको बंदूक के खेमे में जाते हैं और उसकी कैरियर मालूम करते हैं। सलजान उनको देखती है और कहती है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इसके बाद गंदोगदू आंखें खोलता और कहता है कि अर्तुगरुल भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसके बाद सुर्तगिन और अर्तुगरुल उसको तमाम सूरत हाल से आगाह करते हैं, जिसके बाद वो सुकून का सांस लेता है और दोबारा से सो जाता है। सलजान भी मुस्कुराते हुए भी कहती है कि आप लोग परेशान ना हों, वहाँ जाके उस गद्दार को सज़ा दें जिसके वो काबिल हैं। इस पर अर्तुगरुल बाहर चले जाते हैं और यहीं पर इस किस्से का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मज़ीद रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।